अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्रा अफजल ऑफिशियल। सबसे पहले खुशामदीद। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन, जब एक मर्द दूसरी शादी करता है या तीसरी शादी करता है तो वो मर्द भी खासी चर्चा का बाइस रहता है, लेकिन जब एक औरत तलाक लेकर अपने पहले शौहर को खुद से छोड़कर दूसरी शादी करती है तो एक कम्युनिटी जो है हमारा माशरा उस औरत के अगेंस्ट हो जाता है, और स्पेशली तब जब उसके शौहर की कोई गलती ना हो। और ऐसी एक गलती की है उस औरत ने जिसे करोड़ लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है। और उन्होंने अपने पहले शौहर को छोड़ा और दूसरी शादी रचा ली। पहले शौहर का ताल्लुक कराची से था। मैं बात कर रही हूँ टिकटॉक स्टार क्वीन दारो की, जिनकी वीडियो रैंडमली किसी ने वायरल की और अपलोड की। वो वायरल हो गई। वायरल होने के बाद जब उसे पता चला कि उसकी वीडियो को, उसके फेस को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तो उसने अपना अकाउंट बनाया। अपना अकाउंट बनाने के बाद उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया। अब हस्बैंड की गलती ये थी, हस्बैंड ने बोला कि ठीक है मेरी बीवी को शौक है, तो वो उसको सपोर्ट करता रहा। देन वो लाइव एक फीचर आ गया टिकटॉक पर। अब वो जब फीचर आया तो उस फीचर पे लाइव बैठने लग गई क्वीन दारो। तो उस पर भी उसके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, लोग पसंद करते हैं, कम्युनिटी इस चीज को पसंद करती है तो ओके है, कोई मसला नहीं है। अब जब वो लाइव आने लगी तो लोग गिफ्ट सेंड करते हैं, गिफ्टर्स होते हैं, और उनका भी एक ऐसा ही एक फॉलोअर था जो उन्हें लाखों लाखों रुपए एक एक दिन के सेंड कर रहा था, मतलब गिफ्ट की सूरत में। अब क्वीन दारो जो है वो अपने शोहर की तरफ से उनकी तवज्जो हटी और उस शख्स जो कि आसिम बट उसका नाम है, उसकी तरफ उसकी तवज्जो मबजूल हो गई। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं कि उसके हस्बैंड की गलती है। नो डाउट उसके हस्बैंड की गलती ये है कि उसने अपनी बीवी पर भरोसा किया, और शायद आंखें बंद करके भरोसा करना जो है वो आपको बहुत महंगा साबित होता है, लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है। तो अब ये हर औरत पे अप्लाई मत कीजिएगा कि हर औरत ही ऐसी होती है। 5 उंगलियां जो है ना, ये 5 उंगलियां ये बराबर नहीं है, इनमें बहुत डिफरेंस है। तो इसीलिए हर औरत एक जैसी नहीं होती। खैर, उसके हस्बैंड ने उस पर ट्रस्ट किया, उसे अपने साथ जर्मनी ले गया। दोनों में से एक बेटी है, एक बेटा है। और क्वीन दारो ने शादी की। जैसे उन्होंने शादी की तो उनको काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। लोग उसको अनफॉलो कर रहे हैं और बहुत तेजी से उन्हें अनफॉलो किया जा रहा है। अनफॉलो इसलिए किया जा रहा है ताकि बाकी लड़कियों के लिए एक सबक बन जाए कि ये एक गलत चीज है। पहले शोहर के होते हुए आप दूसरे मर्द में क्यों तवज्जो ले रहे हो, आप दूसरे मर्द में क्यों इंटरेस्ट पैदा कर रहे हो अपने लिए। तो अब क्वीन दारो जो है वो अपनी शादी के बाद फर्स्ट टाइम लाइव आई हैं, जो कि वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को दिखाया कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एक माँ अपनी बच्ची को या बच्चे को नहीं छोड़ सकती, तो मैं अपने बच्चों को तो अपने साथ लेकर आई हूँ। ये मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरा एक बड़ा बच्चा है। और बड़ा बच्चा उन्होंने अपने शौहर को बोला। तो वो कहती है कि जब तक आपको पता नहीं होता आप दूसरों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। लोग बोलते हैं कि हम तो इसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद लोग मुझसे नफरत करने लग गए दूसरी शादी के बाद। अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता तो आप उसके बारे में कुछ बात मत कीजिए, और ये अच्छी चीज नहीं होती। मेरी जिंदगी है, मैं बेहतर तरीके से जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा था। वैसे अपने बच्चों को नहीं लाना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे बच्चों की वीडियोस और पिक्चर्स ना लगाएं, मेरी लगा दें, नो प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा बच्चा तो बस अभी हम खुश हैं, आप भी अपनी लाइफ में जो है ना खुश रहें, और प्लीज वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए प्लीज। ये था क्वीन दारो का बयान। अब दूसरी तरफ अगर हम अपना मौकिफ देखें तो हम तो वही उसी चीज पर बात करेंगे ना जो हमारे सामने आती है। हमने ये देखा कि आपके शौहर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आपके शौहर ने आपको हर मैदान पे सपोर्ट किया। आपने टिकटॉक के लिए बोला, उसने ओके बोला, क्योंकि एक आपके शौहर को आप पर ट्रस्ट था और आप लाइव आने लगी, उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया, लेकिन आपने ट्रस्ट ब्रेक किया। इस वजह से लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आई हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, लेकिन उस शख्स को तो छोड़ दिया जो आप यहाँ पे थी,
क्योंकि क्वीन दारो के बारे में ये बोला जाता है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और जो इनका पहला शौहर है वो बहुत अच्छा कमाने वाला है, अच्छा कमाता है, तो वो अपनी बीवी को अपने साथ ले गया, अय्याशियां करवाई। इनकी वीडियोस हम देखते रहते थे और उन वीडियोस से पता चलता है एक लड़की को शादी के बाद देखना हो तो उसका जो चेहरा होता है वो बता देता है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से कितनी खुश है या उसके हस्बैंड ने उसको कितनी आसाइशें दे रखी हैं। तो आपका तो हुलिया भी बता रहा है कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था। आप यहाँ थी, आपको यहाँ से उठाकर आपके शौहर ने आपको यहाँ पे पहुंचा दिया, लेकिन आपने उसी शौहर को धोखा दिया। तो अभी जो लाइव में उनका चला क्वीन दारो का, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। तो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो और आपके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं तो आप सोशल हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में दूसरे लोग जो हैं वो डेफिनेटली इन्वॉल्व तो होंगे और वो अपना ओपिनियन भी आपके सामने रखेंगे। तो क्वीन दारो का बयान जो है वो उनकी शादी के बाद फर्स्ट टाइम आया। उन्होंने बोला कि मैं लाइव इसलिए आई हूँ कि मुझे रमजान मुबारक कहना था और इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को भी दिखाया कि कोई ये मत बोले कि ये किसी और के बच्चे उठाकर पास रखे हुए हैं। तो खैर जो भी किया, क्वीन दारो ने गलत किया, अपने हस्बैंड को इन्होंने धोखा दिया, बच्चे तो साथ ले आए बट वो भी किसी का बेटा है और किसी और के बच्चे के साथ गलत करना ये भी एक नाइंसाफी है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।